हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारी जो केंद्र सरकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो कंपनीज आती हैं, जो सरकार के अंतर्गत होती हैं, उनका जो पीएसयू आप बोल सकते हैं, उसमें एक बहाली आई है। और ये बहाली जो है असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीटी है। ओनली रिटेन एग्जाम है, ओनली रिटेन एग्जाम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना इसमें इंटरव्यू है और ना ही इसमें पीटी है, मेंस है, इस तरह की कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीबीटी एग्जाम है, एग्जाम आपको पास करना है और जॉब लेनी है। अब इसके लिए जो बेसिक पे रखा गया है, जो बेसिक पे है, वो रखा गया 30,000 रुपये का। और इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो ऐड होंगी, तो वो होके फिर आपको ये सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, तो मैंने बेसिक पे का जिक्र किया है कि बेसिक पे आपको 30,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अब इसके बाद है कि इसमें सीट्स कौन कौन से हैं, और ये जो एई का पद है, जो असिस्टेंट इंजीनियर का पद है, ये किन किन ब्रांचों के लिए है। ठीक है, इंजीनियरिंग का कौन कौन सा ब्रांच होगा जिसके लिए ये लाया गया है। तो इतनी सारी बातें हैं। दूसरा है कि इसका फॉर्म जो है, हमें देखना है कि फॉर्म अप्लाई कैसे होगा और प्रोसेस क्या होगा। या ऑनलाइन करना है, या ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन उसको स्पीड पोस्ट करना है, या सिर्फ ऑनलाइन करना है, तो इसको भी हमें देखना है। और इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितना रखा गया है, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा, और लास्ट डेट क्या होगा, किस डेट तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने लिखा कि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, फ्रेशर के लिए है, पूरा एकदम पूरा फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स वाले जितने हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये जो है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है। ठीक है, एवियोनिक्स डिवीजन हैदराबाद के लिए आया है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से। 17 अप्रैल 2024 को आया है ये लेटर। अब इसमें क्या है कि इसके बारे में दिया हुआ कि एक नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन एरोनॉटिकल इंडस्ट्री ऑफ साउथ एशिया का है, विथ 20 प्रोडक्शन है इसमें डिवीजन, और 10 को लोकेटेड है, और एक फैसिलिटी मैनेजमेंट है। तो इन सब के अंतर्गत जो है हैदराबाद में जो है HAL एवियोनिक डिवीजन हैदराबाद जो यूनिट है हॉल का वास्ट नेटवर्क का, इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए। अब एग्जीक्यूटिव कैडर बहुत अच्छा बड़ा कैडर होता है। अब उसमें देखिए कि इसमें हमारा कौन कौन सा डिटेल है पोस्ट का, डिसिप्लिन क्या है, रिजर्वेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो मैं इस पर डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ। दोस्तों, सबसे पहला पद जो है असिस्टेंट इंजीनियर का, वो यहाँ पे आया है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसमें 3 पद है, वो तीनों ही जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और इसमें डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, या इसके इक्विवेलेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन। इन सब में से किसी एक में भी अगर आपका डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और इसमें पद कितना है, 3 पद रखा गया है। दूसरा देखिए, दूसरा जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो हमारा चाहिए, वो हमें मैकेनिकल चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल का पद है। ठीक है, और इसमें 2 पद अनरिजर्व का और 1 पद ओबीसी का, टोटल 3 पद है। इसमें भी डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का, इसके इक्विवेलेंट के मैकेनिकल डिसिप्लिन जिसमें, या मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या मैकेनिकल और प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे लिख दिया गया है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट के बारे में कुछ डिटेल दे दी गई है। हम आगे आते हैं। अब इसमें देखिए क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशंस की हमारी बात होती है, तो क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे सीधे लिख दिया गया कि एप्लीकेशन इंडिकेट एवं वुड मीन क्वालिफिकेशन एक्वायर थ्रू रेगुलर और फुल टाइम कोर्स चाहिए, वहाँ से आपका होना चाहिए। यहाँ पे जो है कैंडिडेट जिसके पास क्वालिफिकेशन जो है डिस्टेंस मोड से है, या पार्ट टाइम से है, या ई लर्निंग से, वो एलिजिबल नहीं है। दूसरा कि इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल होने के लिए आपको कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए, जो आपका बीटेक है। ठीक है, परसेंटेज राउंडिंग ऑफ जो है अलाउड नहीं है एग्रीगेट परसेंटेज में। कैंडिडेट क्वालिफिकेशन इज एनी डिसिप्लिन ब्रांच अदर देन दोज मेंशन अबाउट नॉट एलिजिबल। ठीक है, कैंडिडेट परसुइंग इनरोल फॉर एनी अदर क्वालिफिकेशन मैंडेटरी इंडिकेट द सेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
एज लिमिट यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, एज लिमिट जो दिया गया है वो एज लिमिट 8/5/2024 तक में आपको काउंट करना है, जिसमें 35 साल होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और बाकी जो है उससे ऊपर के लिए आपको एज रिलैक्सेशन के लिए ओबीसी एनसीएल का जो रूल है उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का दिया गया है। ठीक है। और ओबीसी के लिए दिया गया है 3 साल का, यहाँ पे देख सकते हो 3 years फॉर ओबीसी। ठीक है। अब उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, सर्विस बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पे और रिन्यूमरेशन की बात हो रही है। तो सर्विस बॉन्ड क्या है कि जब ज्वाइन करिएगा आप, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको एक एग्जीक्यूटिव बॉन्ड जो है कंपनी को 2 साल के लिए मत देना होगा, कि अगर आप उससे पहले छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपया जो है भरना पड़ेगा। ठीक है, ये सर्विस बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और रिनोमिनेशन कितना मिलेगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट को रिनोमिनेशन मिलेगा 30,000 से 1,20,000 तक का। इसमें बेसिक पे 30,000 का है। इसमें बेसिक पे कैंडिडेट जो है बहुत सारे जो डियरनेस अलाउंस है, कंपनी अकोमोडेशन है, हाउस रेंट है, परफॉर्मेंस रेंट रिलेटेड पे है, लीव है, मेडिकल फिटनेस है, प्रोविडेंट पीएफ है, ग्रेच्युटी है, ये सब कंपनी के हिसाब से 35% रनिंग बेसिक पे आपको मिलेगा कैफेटेरिया सिस्टम में। एनुअल इंक्रीमेंट आपका 3% का होगा रेगुलर बेसिस पे। तो बहुत अच्छा है ये। अब इसके बाद आइए अप्लाई कैसे करेंगे। तो एलिजिबल कैंडिडेट जो है एडवर्टाइज क्राइटेरिया को देख लेंगे और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अब एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा मैं बताऊंगा, और एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा वही बताऊंगा। A4 साइज पेपर पे अटैच करके उसके साथ डिटेल एडवर्टाइजमेंट करके ये जो वेबसाइट है HL.gov पर सेंड करेंगे फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ एप्लीकेशन फीस 500 रुपया, 500 रुपया लगेगा आपको। ठीक है। और जो उसके बाद जो है डिमांड ड्राफ्ट नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेवर ऑफ, किसके फेवर में, HAL के फेवर में ड्राफ्ट बनाएंगे और हैदराबाद पेबल करेंगे, और 8/5 तक आपको स्पीड पोस्ट से इस एड्रेस पे भेजना है। यानी कि आपको बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है। ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद इसमें जो लेटेस्ट फोटो है वो डालेंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगा के प्लस 500 रुपए का डीडी जो है डिमांड ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं वो लगाना होगा, और डीडी बनाना होगा डॉन ऑन एनी बैंक, प्रेफरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर बनाते तो ज़्यादा अच्छा है। किसके फेवर में, तो बनाना है आपको HAL हैदराबाद। ठीक है, इसके फेवर में बनाना है पेबल एट हैदराबाद। ठीक है। और इसको 8 मई तक आपको भेज देना इस एड्रेस पे, द मैनेजर रिक्रूटमेंट लिमिटेड एवनिक, इस पे भेजना है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे बोल दिया गया इन्होंने कि जो एप्लीकेशन आपको भेजना है वो सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर से भी आप भेज सकते हैं। बाकी फैक्स ईमेल वगैरह आप कीजिएगा तो वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। अब जो कैंडिडेट जो है उनको चाहिए कि उनका नेम और पोस्ट जो है वो आप रिवर्स साइड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट पे, डिमांड ड्राफ्ट का जो पीछे वाला साइड है उस पर अपना नाम और पोस्ट दोनों लिख देंगे। ठीक है। और एड्रेस पर भेजने से पहले ठीक है। और उसके बाद जो है जो आपका एडवर्टीजमेंट जो आपका इन्वेलप है उसके ऊपर बड़े अक्षरों में आपको जो है एडवर्टीजमेंट नंबर और पोस्ट जो है इन्वेलप पर लिख देगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि नो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा दोस्तों ये देखिए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सॉरी मैंने शुरू में बता दिया आपको, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना, कोई रिज्यूम नहीं लगाना है, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म और डीडी भेजना है। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तब फिर आप उसको भेजेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे ये बोल रहे हैं कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पोजेस वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी विच इज टू बी इंटर्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसमें आपको भरना है। और रिक्वेस्ट फॉर चेंज डेट ऑफ बर्थ, मेलिंग एड्रेस डिक्लेयर्ड, वो अगर एक बार आप भेज दिए तो आप वो चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसका जो है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में मैंने बता दिया कि एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया लगेगा और वो आपको भेजना है उसके हिसाब से। ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए डिमांड ड्राफ्ट शुड हैव बी ऑब्टेन बिटवीन 17/4 से लेके 8/5 के बीच आपको बना लेना है और भेज भी देना है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा तो देख लीजिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर साफ साफ इन्होंने लिख दिया है, सिलेक्शन विल डन थ्रू रिटन टेस्ट ओनली, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा। ठीक है। और रिटन टेस्ट जो होगा उसमें कट ऑफ मार्क्स वगैरह जो है वो अपना सेट करेंगे। अब इसमें बोला गया है कि जो आप नंबर लाएंगे उसके हिसाब से आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा, और आपको ईमेल के जरिए कैंडिडेट को बता दिया जाएगा या उसके वेबसाइट पे कि आपको जो है आपका सिलेक्शन हो गया। अब एग्जाम जो होगा वो कैसा होगा उसको समझिए। तो एग्जाम जो होगा 2.5 घंटे का होगा। ठीक है। इसमें 3 पार्ट होंगे। ठीक है। मल्टीपल चॉइस के पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन होगा जनरल अवेयरनेस का।
तो जनरल अवेयरनेस का आपको होगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन होगा इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश एंड रीजनिंग का 40 क्वेश्चन, ठीक है। और पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन होगा कंसर्न डिसिप्लिन मतलब इंजीनियरिंग का 100 होगा, यानी कि टोटल 160 क्वेश्चन आपको मिलेगा। और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है और नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग एकदम नहीं है, यानी कि 160 में 160 आप लगा सकते हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट जो है आपको खुद के कॉस्ट पे आना होगा और एग्जाम देना होगा, और एडमिट कार्ड जो है सेंड किया जाएगा ईमेल के थ्रू, सिर्फ ईमेल के थ्रू आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। अब कैंडिडेट क्या करेंगे कि एडमिट कार्ड लाएंगे, एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड उनके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आप एग्जाम दे सकते हैं विथ जेरोक्स कॉपी ऑफ फोटो आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड का भी जेरोक्स होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन जो है मार्क्स और रिटर्न के हिसाब से होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट और वो मेडिकल वगैरह आपको कराया जाएगा, मेडिकल भी होता है इसमें, मेडिकल आपका जांच होगा, उसमें क्या है वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी बाद में, ठीक है। ये सारी जानकारी है और इम्पोर्टेंट जो बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म रहा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में देख लीजिए नेम है, जेंडर है, मेल फीमेल, यहाँ पे सेल्फ फोटो साटना है, एप्लीकेशन मतलब पोस्ट डालना है, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी डिटेल है, कॉन्टैक्ट ईमेल परमानेंट, और सिर्फ यही एप्लीकेशन आपको भेजना है डीटी के साथ, ठीक है। ये उसके बाद आप डोमिसाइल है कि नहीं जम्मू कश्मीर के, ये वो सारा डिटेल यहाँ पे मांगा गया। ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा उसके बारे में आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पूरा दिया हुआ है, इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको भरना पड़ेगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस भी आप डाल सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे डिटेल डीडी नंबर जब बनेगा उसका डीडी नंबर डालना, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सेंड करना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको 2 जगह मिलेगा, एक तो मैं लिंक दूंगा नीचे आपको, वहाँ से आपको मिल जाएगा, दूसरा आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तीसरा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो डिटेल है बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, अच्छा मौका है, तो इसको आप जरूर से जरूर देखिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरिए, नहीं है तो अपने दोस्तों लोगों तक जरूर इसको पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।